नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा पुनः आज आपका लेट्स डेवलपमेंट इंग्लिश एजुकेशन में स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें जो घर बैठे इंग्लिश ग्रामर सीख सकें। आज का हमारा टॉपिक है सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रिया क्या है और सहायक क्रिया का महत्व क्या है। सहायक क्रिया हमेशा ये बताती हैं कि आप कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, कौन से टेंस का सेंटेंस है, वो सहायक क्रिया ही आपको ये बताएगी। सहायक क्रिया हम जैसे इंग्लिश ग्रामर में कहें कि 24 सहायक क्रिया होती हैं, जिसमें कैन, कुड हैव, विल एबल टू, मे, माइट हैव, शुड हैव, आउट टू हैव, मस्ट हैव, वुड, इज, एम, आर, गोइंग टू, यूज टू, बी यूज टू, हैड बेटर, डायर, नीड, नॉट हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू। ये 24 है। इनका सहायक क्रिया का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा, या मॉडल्स भी कैन, कोड, में, माई, ये माइट मॉडल्स हैं। मॉडल्स में भी जब अब इनका लेसन आएगा तो हम पढ़ाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे खुल करके। पहला हम देखें कि ये चाहे आप कोई सी की लिखें, कोई सी सेंटेंस, इसमें क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं जो आगे बताएंगे, लेकिन इसका एक ही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रिमाइंडर। आप इसमें सहायक क्रियाएं बदल सकती हैं, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। सहायक क्रिया कैन आए, कुड आए, मे आए, माइट आए, कोई भी आए, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस शेष। ये बार बार शेष में इसलिए लिखता हूँ कि ये शेष जो हमने बताया था कि एक सेंटेंस में एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट यदि एक से ज़्यादा हों तो शेष में आ जाएंगे। और उनको मैंने बताया कि आपको टी इसके अकॉर्डिंग बनाना है। पी मीन्स पर्सन, यदि व्यक्ति होता है तो व्यक्ति को लाएं। थिंग्स, वस्तु, यदि व्यक्ति नहीं है वस्तु हो तो वस्तु को रखें। यदि व्यक्ति और वस्तु ऐसे हैं तो पहले व्यक्ति को फिर वस्तु को। यदि वस्तु नहीं है और प्लेस है तो व्यक्ति के बाद में प्लेस को रखें। और यदि प्लेस भी नहीं है, टाइम है तो टाइम के, यानी ये आपका शेड्यूल चलेगा हमेशा। आप समय को बाद में, उससे पहले प्लेस, फिर थिंग्स और फिर व्यक्ति। ये इसलिए हमने इसको प्रश्न को ये शेष लिख रखा है। तो इस प्रकार यदि सेंटेंस बनाते हैं तो हम इस प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कैन की। कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कैन। कैन का प्रयोग योग्यता, क्षमता, अधिकार, आज्ञा, लेना या देना, आज्ञा लेना या देना, सलाह, ऐसी जगह हम कैन का प्रयोग करते हैं। योग्यता हो, योग्यता दर्शानी हो तो कैन का प्रयोग करेंगे, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। क्षमता हो, अधिकार हो, आज्ञा लेना या देना हो, सलाह हो, उस जगह हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2 है पहचान। इसकी कैसी पहचान, क्या पहचानेंगे आप इसमें है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है,
सकते हैं, ये इसकी पहचान है। बनाने का नियम, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस मैन वर्ब ऑब्जेक्ट रिमाइंडर, ये इसका बनाने का तरीका है। कैन का प्रयोग योग्यता, समता, अधिकार, आज्ञा लेना या देना, सलाह लेना या देना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं ऐसे आए तो उसका हम प्रयोग, कैन का प्रयोग, ये फॉर्मूला है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद कैन का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। और अब इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले जैसे हमने सब्जेक्ट कैन, मैन वर्ब ऑब्जेक्ट रिमाइंडर, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना है, सेंटेंस बनाते समय मैंने बताया था कि सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट नंबर 1, और सब्जेक्ट से तुरंत बाद लास्ट में चले जाओ यहाँ पे। अब यहाँ देखा हमने है, हूँ, है, ये कोई अर्थ नहीं दे रहा, तो सकता, सकती ये अर्थ दे रहा है, तो नंबर 2 हो गया। मैंने बताया कि सेंटेंस के लास्ट में जाने से ये आपको टेंस के बारे में बताता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ बताती है, तो ये आपको देखना ज़रूरी है। तो सकता, सकती, फिर उसके बाद में आपका नंबर 3 मैन वर्ब, नंबर 4, क्रम से चले आओ। अब हमने देखा नंबर 1 क्या है? आई। नंबर 2 क्या है? सकता, सकती, कैन। नंबर 3 क्या है? पढ़ाना। और नंबर 4 क्या है? मैंने ऊपर लिख रखा है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट, कैन कैन, मुख्य क्रिया क्या है? टीच, पढ़ाना, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ये आपका सेंटेंस बन गया। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर कैन का प्रयोग यानी सकता, सकती, सकते, हेल्पिंग वर्ब कैन का प्रयोग करना है। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ कैन का प्रयोग करना है। मैन वर्ब मुख्य क्रिया कार्य बताएगा कि क्या कर रहा है, पढ़ा रहे हो, खा रहे हो, लिख रहे हो, जो भी है। ऑब्जेक्ट, इन दोनों ने क्या किया? कर्म, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसी सेंटेंस को यदि हम इंट्रोगेटिव में चेंज करें, प्रश्नवाचक में चेंज करेंगे तो सबसे पहले कैन को ले आओ, सब्जेक्ट मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव। अब इसमें हमने वही सेंटेंस था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। अब इसमें क्या के लिए? कैन का प्रयोग, आई टीच, कैन का प्रयोग, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट आ गया, कैन आ गया। कैन सब्जेक्ट, मैन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ाना, तो टीच। फिर मुख्य क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। और ये इंट्रोगेटिव मार्क हो गया, कैन आई टीच इंग्लिश, इंट्रोगेटिव मार्क्स को हो गया। ये आपका सेंटेंस। अब यदि इन्हीं सेंटेंस को हम WH फैमिली में चेंज करते हैं, मैंने बताया कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें WH फैमिली प्लस कैन
सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमाइंडर, इंट्रोगेटिव मार्क। WH फैमिली में सहायक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। और WH फैमिली में देखें कि मैं कैसे अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। सबसे पहले हम देखें इसमें इस सेंटेंस को बनाने में क्यों, कहाँ, कब, कैसे WH फैमिली को लाएंगे। WH फैमिली में कैसे, हाउ। फिर कैन का प्रयोग, कैन, हाउ कैन। सब्जेक्ट क्या है, आई। मैन वर्ब क्या है, टीच। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। और इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देंगे। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब इसी प्रकार से आप सेंटेंस बनाते रहें तो हम मतलब आपका ये कैन का है, फिर कुड का है, ये हेल्पिंग वर्ब करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको टेंस पढ़ाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जैसे कैन का हम कुड कैसे करते हैं। कुड भूतकाल में घटना घटी हो, ऐसा हो जो भूतकाल में घटना घट चुकी हो, उसके लिए हम इसका कैन का कुड कर देते हैं। इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे। ये ऐसे आए तो आप पहचान जाओगे कि ये आपका कुड का प्रयोग करना है, पास्ट का प्रयोग करना है। इसमें बनाते समय सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस MV मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमाइंडर। अब इसका भी हम एक सेंटेंस बना देते हैं। सेम कैन की जगह कुड का प्रयोग करते हैं। एबिलिटी हो, कैन, पावर, स्किल, राइट, परमिशन, यानी योग्यता हो, अधिकार हो, आज्ञा का हो, या सलाह ले या सलाह दे, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम इसको एक बार सेंटेंस बनाते हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमाइंडर। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था। आई कुड टीच इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब यदि इसी को हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो कुड आई टीच इंग्लिश, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। यदि इसको WH फैमिली से करेंगे तो हाउ कुड आई टीच इंग्लिश, ये प्रश्नवाचक हो गया। तो इस प्रकार आज हमने कैन और कुड को पढ़ाया, कैन कुड का प्रयोग किया
और ऐसे ही सहायक क्रियाओं का आप इसी को देख करके सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार से बनाएं, जिसमें WH फैमिली है, सिंपल इंट्रोगेटिव है। ऐसे बनाएं जब आप और प्रैक्टिस करेंगे। अभी पहले ये पढ़ाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद में आपको टेंस का प्रयोग कर बताएंगे, टेंस कैसे बनाएंगे, कौन कौन से टेंस हैं। और देखते रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।